नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आज की खबर में हम आप बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हो रही धान खरीदी में अव्यवस्थाओं को लेकर और जानेंगे ग्राउंड जीरो से कि क्या है हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कई अव्यवस्थाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। कोरबा जिले में धान खरीदी अभियान के अंतिम पखवाड़े में भी शासन की अव्यवस्थाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। कस्टम मिलिंग उपार्जन नीति के तहत कई जिलों में धान रिसाइकलिंग के मामले सामने आने के बाद मार्कफेड ने समिति स्तर से धान के लोडिंग कार्य पर ही अब रोक लगा दी। अब इस फैसले का असर कोरबा जिले से पूरे प्रदेश के उपार्जन केंद्रों पर देखने को मिल रहा है। कटघोरा ब्लॉक के जवाली धान खरीदी केंद्र पर किसानों को टोकन न कटने की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। दुर्ग के मचानदुर धान खरीदी केंद्र पर टोकन को लेकर हालात बेहद ही ज्यादा चिंताजनक हो चुके हैं, क्योंकि ये अंतिम चरण चल रहे हैं धान खरीदी के। किसानों का कहना है कि बीते 2 महीनों से वे टोकन के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ना तो ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन टोकन मिल रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने पर मोबाइल ऐप में सिर्फ एप्लीकेशन इन प्रोसेस लिखा आ जाता है, जबकि समितियों में ऑफलाइन टोकन व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। धान खरीदी की समय सीमा समाप्त होने में अब महज 24 दिन ही शेष रह गए हैं। वैसे में किसानों को यह डर है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं महासमुंद जिले में रकबा संशोधन, कैरी फॉरवर्ड और एग्रीटेक से जुड़ी तकनीकी खामियों के चलते सैकड़ों किसान अपनी उपज बेच नहीं पा रहे हैं। नोडल अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन कराए जाने के बावजूद भी कई किसानों की टोकन नहीं कटे। अन्य खरीदी केंद्रों से निराश होकर बार बार लौटा दिया जा रहा है। बिरकोनी, बड़गांव और कापा धान खरीदी केंद्र की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहां अब तक 300 से भी ज्यादा किसान अपना धान नहीं बेच पाए। तो धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में इस तरह के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। कोरबा, महासमुंद और दुर्ग की ये स्थिति बता रहे हैं। आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी लगातार यहां से शिकायत आती रही है। अब तो मार्कफेड के जो निर्देश आए हैं उसने समस्या और ज्यादा बढ़ा दी है। राइस मिलिंग को लेकर जो समन्वय दिखना चाहिए वो देखने को मिल नहीं रहा। तो चलिए अब संवाददाताओं के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि अब मात्र 24 दिन शेष रह गए हैं और धान खरीदी में अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोरबा, महासमुंद और दुर्ग से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर। तो सीधे रुक करेंगे। सबसे पहले चंद्र कुमार श्रीवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, क्या स्थिति है वहां पर कोरबा में? लगातार आपने अलग अलग धान खरीदी केंद्रों को लेकर लगातार वहां की जो जमीनी समस्याएं हैं वो पहुंचाई हैं, और अब हम देख रहे हैं कि अब मात्र 3-4 हफ्ते ही रह गए हैं धान खरीदी के, और अभी भी कई ऐसे किसान हैं जिन्हें टोकन नहीं मिल पाया है। कई हफ्तों से बार बार चक्कर काट रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम तो मेरे ख्याल से बुरी तरह से क्रैश हो चुका है और ऑफलाइन सिस्टम के भी हाल ठीक नहीं। जी अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिले में लगातार जो है धान खरीदी को लेकर के नए नए एक मामले सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ दिनों से लगातार कोरबा जिला के जवाली उपार्जन केंद्र में किसान जो है दो महीने से अपनी धान बेचने के लिए टोकन कटवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जवाली उपार्जन केंद्र में नहीं उनका टोकन कट पाया, नहीं ऑनलाइन टोकन कट पाया। लेकिन किसान को बड़ा चिंता अभी सताने लगी है कि महज 20 से 24 दिन अभी बचे हुए हैं धान खरीदी को लेकर के। लेकिन अब किसान की चिंता इसलिए बढ़ गई है कि उसके अपने बेटी और बेटाओं का शादी करना है। धान अगर सही समय बिक जाता है तो समय पे पैसा मिल जाती, तो अपनी बेटी और बेटा का शादी करना है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि विगत 2 महीने से किसान जो है चक्कर काट रहे हैं। लेकिन वे सोचने वाली बात है अभिषेक कि विगत 2 महीने से चक्कर ऐसे काट सकते हैं। अगर चक्कर काट रहे हैं तो उस समय भी 2 महीने पहले जो है ऑनलाइन खुला हुआ था या उपार्जन केंद्र से भी टोकन कटाया जा सकता था। लेकिन देखा जा रहा है कि अगर इस किसान का अगर टोकन नहीं कटा तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। उपार्जन केंद्र के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या फंड प्रभारी कर सकते हैं या जो भी वो संबंधित है, वो बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पे कि 2 महीने के भी घूम रहे किसान का टोकन नहीं कटना। दूसरी बात, एक और किसान हमको जवाली उपार्जन केंद्र में मिले जो बताया कि मतलब लगभग 20 दिनों से वो भी अपनी धान को लेकर के टोकन कटवाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन टोकन नहीं कट पाना एक बहुत उनके लिए गंभीर समस्या बन गई है। अब ऐसे में मार्कफेड के द्वारा जारी नियमों का हवाला देते हुए उपार्जन के धान भी उठाव नहीं हो पा रहा है और टोकन भी नहीं काट रहे हैं। जवाली में अगर देखा जाए तो एक दिन का 1500 क्विंटल जो है धान वहां पे खरीदी करना है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि किसान यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घोर लापरवाही का किसानों को सामना करना पड़ रहा है और उनके सामने एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। और अपने अगर धान उपार्जन केंद्र में अगर धान खरीदी अगर उनकी नहीं होती, अगर टोकन उनको नहीं कटता है,
तो उसको अपने धान को औने पौने दाम पे बेचना पड़ेगा। इस विषय में हम जब नोडल अधिकारी से बात करना चाहे तो नोडल अधिकारी का कहना है कि ये जिला खाद्य अधिकारी से बता पाएंगे। और जिला खाद्य अधिकारी जो घनश्याम सिंह कंवर है, हमने उनसे लगातार लगभग 10 बार फोन लगाया, लेकिन फोन उठाना मुनासिब नहीं समझे। इस विषय में हमें जानकारी नहीं मिल पाई। काक से तुम्हारे धान ने बेचा के नहीं नहीं मोर बंदोबस्त चंद्र कुमार, एक बात बड़ी एक समस्या बनी हुई है कि जिन लोगों का पहले जो टोकन कट चुका है तो जाहिर तौर पर उनको, किसानों को पहले बुलाया जाएगा और एक तय दिन और तय सीमा होगी खरीदी की। तो क्या इसको लेकर किसानों तक जानकारी नहीं पहुंचाई जा रही कि इस दिन तक जो है आपको टोकन नहीं मिलेगा? क्या ये बातें क्लियर नहीं की जा रही, या फिर किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया जिसके चलते वो बार बार चक्कर काट रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक, ये बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि उपवर्जन केंद्र में इस प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा या फड़ प्रभारी के द्वारा। किसानों को ये नहीं बताया जाता है कि आप 15 दिन के बाद आइए या 1 सप्ताह के बाद आइए, आपका टोकन कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बताया जाता है कि आप आके और पता कर लीजिएगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है कि फड़ प्रभारी या तो कंप्यूटर ऑपरेटर या वहां पे जो कलेक्टर साहब के आदेश के बाद जो नोडल जो बैठे हुए हैं उनके द्वारा बिल्कुल किसानों को जो सही जानकारी नहीं दिए जाने की वजह से किसान जो है अपना उपवर्जन केंद्रों का लगातार चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। जी निश्चित रूप से चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। कोरबा से हमने जानकारी ले ली, अब दुर्ग का रुख करते हैं। रवि सोनकर हमारे साथ इस वक्त दुर्ग से जुड़े हुए हैं। रवि, क्या जमीनी समस्याएं आ रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक व्यवस्था तो बनाई गई थी पूरे ऑनलाइन सिस्टम की, और यह भी कहा जा रहा था कि समितियों के साथ समन्वय बनाकर 100% खरीदी की जाएगी धान की, लेकिन वहां पे क्या व्यवहारिक समस्याएं आ रही है? और नाफेड से भी कुछ निर्देश जो है जारी हुए, उसको लेकर जानकारी दीजिए। जी, निश्चित रूप से अभिषेक, जिस प्रकार से लगातार अनादि टीवी किसानों की समस्या को लेकर मुखर होकर लगातार आवाज खबरों को प्रसारित करते हुआ आ रहा है, और बीते कई दिनों से आज लगभग 2 महीना 20 दिन हो गए आज धान की खरीदी शुरू हुए। विगत 1 नवंबर से राज्योत्सव वाले दिनों से धान की खरीदी की शुरुआत हुई थी, परंतु स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज भी किसान 2 महीना 20 दिन से आज लगातार ऑनलाइन टोकन के माध्यम से बात करें या फिर ऑफलाइन टोकन के माध्यम से, कहीं भी उन्हें टोकन नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से जो धान खरीदी की जो लिमिट है, प्रत्येक जो जिले के जो धान खरीदी केंद्रों की अगर बात करें तो जो प्रत्येक धान खरीदी केंद्र की जो क्विंटल की जो वो है लिमिट बनाई गई है, वह लिमिट शुरू होने से जिस प्रकार से राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा टोकन तुहर द्वार ऐप के माध्यम से टोकन देने की बात कही जा रही थी, सुगम जो धान खरीदी को सुगम करने की बात की जा रही थी, परंतु वह सब जो धरातल पर धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से किसानों की अगर बात माने तो रात के 12 बजे से जो किसान है वो लगातार टोकन के लिए ऑनलाइन के माध्यम से कोशिश में लगे रहते हैं, परंतु 30 से 35 सेकंड के अंदर जो टोकन लिमिट रहती है वो हो जाती है। और अगर ऑफलाइन की भी अगर बात करें तो ऑफलाइन 30% टोकन ऑफलाइन धान खरीदी केंद्रों समितियों के माध्यम से कट रहा है, परंतु वहां भी स्थिति जस की तस नजर आती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पहले से ही किसान वहां पर क्रेडिट कार्ड लगा के रखे रहते हैं, जिसमें से जो वर्तमान के जो किसान है उन्हें का लाभ नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि जिस प्रकार से जो स्थितियां परिस्थितियां जो चल रही है वह किसानों की विपरीत प्रकार से जो जिला प्रशासन का दावा है कि तय समय सीमा, मैं एक और सुधार करना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने 24 दिन कहा, 24 दिन नहीं, सिर्फ 9 दिन बचे हैं धान खरीदी में तय होने में, परंतु जिस प्रकार से जो स्थितियां परिस्थितियां जो बन रही है अभिषेक, या तो सरकार को जरूरत है कि जो तय जो लिमिट है उन्हें बढ़ाने की, बीते कई वर्षों से जाए तो 5000 क्विंटल की लिमिट थी, परंतु अब स्थिति ये हो गई है कि 1400-1600 क्विंटल की लिमिट प्रत्येक धान खरीदी केंद्रों की लिमिट है। और इसमें यह असंभव है कि जो तय समय सीमा है वहां पर उस समय तक लक्ष्य में धान खरीदी की जा सके।
बीते दिनों जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी एक बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने भी राज्य सरकार से निवेदन किया था कि इस पर जो तय समय सीमा है उसे उस अवधि को एक बार फिर बढ़ाई जाए। तभी किसान सरकार को, राज्य सरकार को आवश्यकता है कि किसानों की चिंताओं की लकीरें, जिस प्रकार से सहयोगी चंद्र कुमार ने बताया कि जिस प्रकार से जो किसान होता है वो काफी कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, तो ये राज्य सरकार को यह आवश्यकता है कि जो लिमिट है उसे भी बढ़ाया जाए और जो धान खरीदी का जो तय समय सीमा है उसे भी बढ़ाकर आगे बढ़ाना चाहिए। जी अभिषेक। रवि, ये जो लिमिट की आपने बात की, क्या लिमिट घटाकर क्या खरीदी के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है? क्योंकि जाहिर तौर पर जो रकबा है, छोटे किसान, मझोले या बड़े किसान को खैर छोड़ देते हैं, लेकिन छोटे और मझोले किसान की बात करें तो ये लिमिट तो उनके लिए भी एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी धान खरीदी को पूरा नहीं कर पा रही है। तो ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब आपके पास दिन भी कम है और लिमिट भी कम है। निश्चित रूप से अभिषेक, जिस प्रकार से जो छोटे किसान की अगर बात करें या बड़े किसानों की भी बात करें, बड़े किसानों को 3 टोकन के माध्यम से दिया गया है। तीनों टोकन बिक जाने के बाद भी बड़े किसानों के धान अभी भी शेष बचे हुए हैं, उनकी भी चिंता की लकीरें खींच गई है। परंतु जिस प्रकार से जो छोटे किसान है उन्हें तो टोकन का ही लाभ नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं जो अभी खड़ी हो गई है, तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर एक विचार करने की आवश्यकता है और जो लिमिट है उसे भी बढ़ाकर और जो तय समय सीमा है उसे भी बढ़ाने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। जिस प्रकार से राज्य शासन का एक दावा था कि किसानों का जो दाने दाने का हम दाना दाना हम किसानों का दाना खरीदेंगे, वो धरातल पर धराशायी होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यह तो बोलने की बात बनती है कि सरकार को अपने जो नियम है, जो मार्केट के नियम है, उस पर भी सुधार। तो चलिए रुके रहेंगे। रवि बेदानी में हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं महासमुंद से। रवि, देख रहे हैं हम एक ही तरह की समस्या अलग अलग क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। धान खरीदी अपने अंतिम चरण में है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में सैकड़ों किसान जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी जो उपज है उसकी तय समय सीमा में और तय सीमा में खरीदी हो जाएगी। पर क्या महासमुंद में ऐसा होता दिखाई दे रहा है? अनम्यूट कर दिए रवि। हेलो जी रवि बोलिए। जी अभिषेक जी, जैसे मैं अभी महासमुंद जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने ही खड़ा हूँ। अभी मेरे पीछे अभी जिला जो कलेक्टर कार्यालय में जो जन दर्शन लगता है, वहां अभी सैकड़ों ऐसे ग्रामीण आए हैं जिनका धान नहीं बिक पाया है। मेरे साथ कुछ किसान है। बात करने से पहले हम उन्हीं किसानों से जान लेते हैं क्या समस्या को लेके आए। पहले आपका परिचय। मैं मानिक साहू, अभी किसान कांग्रेस में जिलाध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है साहू जी? आप मैं कंटिन्यू सोसाइटी के चक्कर काटा था, एग्री पोर्टल हुए नहीं है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ करके अभी 15 तारीख तक खुले रही थे, लेकिन कंटिन्यू चक्कर काटे के बाद भी वो दिखात बस है डिस्प्ले में है, उसके बाद रिवर्स हो जाते। देखिए अभिषेक जी, जैसे कि अभी मानिक साहू जी बता रहे थे कि यहाँ हमारे यहाँ जो बेसिक जो समस्या है वो रकबा संशोधन का है, एग्रीकेट समस्या है और कैरी फॉरवर्ड की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या अभी ये देखने को लिए मिल रही है, लोगों का टोकन नहीं कट रहा है, कंप्यूटर में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। ये अव्यवस्था जो है शुरुआत से लगी है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हुई है और 31 जनवरी तक की धान की खरीदी की आखिरी मियाद है। अब उस लिहाज से अगर कोई आप सारी छुट्टियों को अलग करके देखेंगे तो लगभग 6 से 7 दिन जो है वो धान खरीदी की बाकी रह गए। और अभी भी महासमुंद जिले में लगभग 30 से 35% ऐसे किसान हैं जिन्होंने धान अपना नहीं बेच पाए हैं। उसके पीछे की वजह, सबसे बड़ी वजह ये रही है कि जैसे जो हमारे यहाँ 182 जो धान उपार्जन केंद्र है वहाँ लिमिट कम रही है, धान का उठाव नहीं हो पाया है, टोकन नहीं कटे हैं, कैरी फॉरवर्ड की समस्या आई है, कंप्यूटर में समस्या आई है, जिसको लेके किसान दर बार भटक रहे। लगभग 1 हफ्ता भी अभी शेष रह गए, उसके बावजूद भी अभी जो किसान है वो कलेक्टर दरबार के चक्कर काट रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी समस्याएं जो है वो सुलझ जाए। और लगातार जिले के कलेक्टर भी दौरा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये समस्या देखने के लिए मिल रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है उसमें सुधार नहीं आ पा रहे हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि सॉफ्टवेयर के लिए लगातार एनआईसी से यहाँ बात की जा रही है, ऊपर लेवल में बात की जा रही है, बट समस्या यथावत है, कैरी फॉरवर्ड जो है वो नहीं हो पाया है। आपको और बताना चाहूंगा विषय कि महासमुंद जिले का जो नियरती यहाँ ग्राम है, जैसे कापा है, बिरकुनी है, यहाँ के लगभग 300 ऐसे किसान हैं जो अभी भी धान नहीं बेच पाए हैं, वो चक्कर काट रहे हैं।
ऐसे किसान जो धान बेचने से वंचित रह जाएंगे, उनकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो मैं बताता हूं आपको कि जो किसान जो है वो अपना धान नहीं बेच पाएंगे तो उनको समितियों से डिफाल्टर घोषित कर दिया जाएगा। उसके पीछे का वजह यह है कि किसान जो है समितियों से खाद बीज अन्य चीजों के लिए वहां से लोन लेता है, कर्ज लेता है। अगर कोई इस साल वो धान बेचने से वंचित हो जाएंगे तो कर्ज का पैसा नहीं पटा पाएंगे, कर्ज का पैसा नहीं पटा पाएंगे तो जो समिति जो है वो डिफाल्टर कर देगी और फिर किसान को औने पौने में जो अपने धान है वो व्यापारियों के पास कहीं ना कहीं बेचना पड़ेगा और किसान जो है कर्ज के तले दबता चला जाएगा। आने वाले साल में भी उसको खेती के लिए जो परेशानियां होंगी, समितियों से जो धान बीज जो उसको कर्ज में मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। और एक हफ्ते में जो बचा हुआ शेष समय है इसमें किसी प्रकार की कोई भी संभावनाएं नजर नहीं आती है कि एक हफ्ते में महासमुंद जिला प्रशासन सारे किसानों का धान खरीद पाए और जो उनकी समस्याएं हैं उनको उसका निराकरण कर दे। रोज कलेक्टर दरबार में लोग पहुंच रहे हैं। अभी मेरे पास एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बमनी से है, उनसे मैं बात करूंगा। क्या समस्या है आपकी? एग्रीटेक है नहीं हो भाई, 12 तारीख के जमा करे हैं नो, ओकर बाद कहते कि जाके वहाँ देखो नहीं आ रहा है, ऐसे की बोलते हैं। अच्छा, कंप्यूटर वाला कहा थे, खबर नहीं सुध रहे थे, कहा कंप्यूटर वाला बोलते वहाँ से आज नहीं है, लेने का कम है। देखिए अभिषेक जी, ये किसान का भी कहना है कि ये कंप्यूटर वाले के पास जा रहे हैं, बातचीत कर रही है, कंप्यूटर वाला कह रहा है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन समस्याएं रवि उनसे जरूर पूछिए कि ये व्यवस्था टोकन वितरण की किस तरह से काम करती है। क्या पहले आओ पहले पाओ के आधार पे होता है? प्रायोरिटी किस आधार पे दी जाती है? क्योंकि सभी अपने अपने उपज अपने अपने समय पर लेके आते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था के क्या हाल है? देखिए, ऑनलाइन व्यवस्था जो है वो टोकन के लिए बनाई गई है और जो मौलिक रूप से जो मौखिक रूप से है उसके लिए भी बनाई। किसान है उनसे बात करते हैं, टोकन किस तरीके से क्या मैनुअली टोकन मिल रहा है या टोकन बहुत पेचीदा कर रहे हैं। अभी जब तक नोडल अधिकारी वाला जांच करे जाए घर में जहाँ धान है कि नहीं है तो ओकर बाद टोकन काटी, ये वाला समस्या कर। देखिए अभिषेक जी, जैसे कि किसान बता रहे हैं कि टोकन मैनुअली जो सुविधा है उसमें एक चीज जिला प्रशासन ने यहाँ बंधन कर दिया है कि जो यहाँ के नोडल अधिकारी है वो किसान के घर जाएंगे और धान बिका है कि नहीं बिका है उसका सर्वे करेंगे, उसके बाद ही कहीं आपका जो मैनुअली जो है वो टोकन कट पाएगा। नहीं रवि, ये समझने वाला विषय है। ये सभी पंजीकृत किसान है, रकबा पहले से तय होता है। ये दान बिका नहीं बिका वाला क्या मसला है, उनसे जरूर पूछिए कि वो तो पहले से पंजीकृत है, पता होता है ना कि कितना रकबा उनका है जिसमें उनकी फसल उग रही है। तो ये नोडल अधिकारी का क्या रोल रहता है बाद में ऑफलाइन टोकन में? ये बहुत बड़ी बात है अभिषेक जी। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ये धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कोई पहले से नहीं कर रही है, यह पहला साल नहीं है। यथावत सारे सालों में सारे जो किसान होते हैं उनका जो नाम है, उनका रकबा है वो उनके पास रहता है, लेकिन समस्याओं को उस तरीके से निराकरण नहीं किया जाता है कि किसान जो है इस साल अगर कोई समस्या है तो अगले साल उसमें किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हर साल नए चीजें लेके आ जाते हैं। अभी जैसे टोकन की बात हो गई कि अब जब किसान पंजीकृत किसान है उसके पास सारे रिकॉर्ड है, दुरुस्त है, तो किसान धान बेचा है कि नहीं बेचा है वो तो प्रशासन के रिकॉर्ड में नजर आ गई है, फिर उसमें जाके वहां चेक कराने की क्या आवश्यकता है। इस तरीके की किसान जो है दर दर भटकने के लिए मजबूर है और किसान को ये जिस तरीके से सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। चलिए एक बार रुक करेंगे। चंद्रकुमार भी लगातार हमारे साथ बने में। चंद्रकार, आप रवि को सुन रहे थे, क्या यही स्टैंडर्ड व्यवस्था है? क्या ये पता लगाया जाता है जब ऑनलाइन टोकन ऑफलाइन टोकन होता है कि देख ले भाई अगले ने फसल बेची है कि नहीं, उसके बाद ही फिर ऑफलाइन टोकन जारी करते हैं? वहां पे किस तरह से नोडल अधिकारी का क्या रोल रहता है ऑफलाइन टोकन जारी करने के पीछे? जी अभी तो एक बार बताना चाहूंगा कि रवि विधानी ने जो बताया बिल्कुल सही चीज है। यहाँ भी वही स्थिति है, नोडल अधिकारी के द्वारा सत्यापित किया जाता है, सत्यापित के बाद ही अगर ऑफलाइन में अगर धान खरीदी अगर होती है तो बिल्कुल नोडल अधिकारी सत्यापित होने के बाद ही जो है किसान धान बेच सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कोरबा जिला में भी देखने के लिए मिला कि कलेक्टर कुणाल दुधावत ने सख्त निर्देश दिए कि किसी के भी किसान को जो है कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और खास करके धान मंडियों में। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि पूरे समस्याओं का यहाँ पे अंबार है, किसान परेशान हो रहे हैं। धान खरीदी के लिए जो नियम जो बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बिल्कुल यहाँ पे धरे के धरे रह गए हैं। नियम कायदे कानून को सबको ताक में रख करके यहाँ पे काम किया जा रहा है और यहाँ पे किसान जो है जो धान नहीं बेच पा रहे हैं वो बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल रवि विधानी ने जो चीज बोले हैं कि नोडल अधिकारी जाके सत्यापित कर रहे हैं, बिल्कुल सही चीज है। यहाँ भी वही स्थिति है, नोडल अधिकारी के द्वारा सत्यापित किया जा रहा है, तब उस किसान का धान को लिया जाएगा। जी अभिषेक।
चंद्र कुमार, ये जो स्टोरेज को लेकर एक और समस्या आ रही है कि सुनने में ये भी आ रहा है कि राइस मिलिंग तक तय समय में जो खरीदी केंद्र से गेहूं स्टोर करके पहुंच नहीं रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है सामने। इसके पीछे जमीनी हकीकत क्या है? क्योंकि इस बार तो अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो ये जिम्मेदारी तो राइस मिलर्स को ही सौंपी गई थी ना, कि वो उपार्जन केंद्र से धान जो है उठाएंगे। ये जिम्मेदारी उनको शायद दी गई थी, इस बार बदलाव किया गया था। जी बिल्कुल, राइस मिलर को जिला प्रशासन के द्वारा जो है डीओ काटा जाता है। डीओ काटने के उपरांत जो है राइस मिलर जो है धान का उठाव कराता है, लेकिन यहाँ पे अभी उठाव बहुत ही धीमी गति में है। हालांकि यहाँ पे मार्केट के माध्यम से अभी उठाव को रोक लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि राइस मिलिंग का अभी जिला प्रशासन के द्वारा सत्यापन का कार्य अभी किया जा रहा है, जिस वजह से अभी मिलिंग करने में अभी काफी दिक्कतों का सामना आ रहा है। उपार्जन केंद्रों में धान जो है पूरी तरह से अभी इकट्ठा हो चुका है, उठाव अभी बिल्कुल नहीं के बराबर हो रहा है। जी अभिषेक। चलिए, रवि सोंकर भी लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, ये जो अंत में ये जो समस्या आ रही है अंतिम चरण में धान खरीदी के, कि एकदम होड़ मची हुई हड़बड़ी की स्थिति है, ऑनलाइन टोकन काम नहीं कर रहा, ऑफलाइन टोकन दे नहीं रहे हैं, ये क्या हर साल ऐसी स्थिति रहती है या इस बार ये स्थिति ज्यादा बन गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि धान की जो कह सकते हैं उपज जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं इसका उपार्जन भी एक बड़ी चुनौती बन गया है स्थानीय प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी। देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक, जिस प्रकार से हमारे सहयोगी रवि विदानी जी ने जिस प्रकार से बताया कि जिस प्रकार से जो बचे हुए जो धान है उसके अलावा मार्केट के निर्देशानुसार जो बचे हुए धान है उसके क्या बोलते हैं, जो नोडल अधिकारी के द्वारा सर्वे कर धान उपार्जन केंद्र पर, यहाँ पर नोडल अधिकारियों को नहीं पता कि इस प्रकार का कोई। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से किसानों के द्वारा यह बात कही जा रही है कि सत्यापन होगा और दूसरी ओर नोडल अधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं होना, तो कहीं ना कहीं एक जिला प्रशासन की जो कार्य प्रणाली के ऊपर भी काफी उत्पन्न करने वाली स्थिति है। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो धान का उठाव होना चाहिए डीओ तो कट रहा है, और अधिकतर धान समितियों धान उपार्जन केंद्रों में आवक है, आवक के जगह उनके पास रखने के लिए नहीं, परंतु स्थिति ये डीओ कटने के बाद भी जो धान की जो उठाव करने की जो स्थिति है वह अभी न के बराबर है। करीब कई दिनों के चक्कर काटने के बाद भी समिति संचालकों के धान उठाव किए जा रहे हैं, तो कहीं भी धान उठाव होने की समस्या विकराल रूप उत्पन्न होते हुए दिख रही है। जी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार, और रवि सभी को शुक्रिया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि धान खरीदी को लेकर अंतिम चरण में स्थितियां कहीं ना कहीं चिंताजनक होती हुई नजर आ रही हैं, और ऐसे में जाहिर तौर पर किसानों के मन में चिंता सता रही कि अंतिम चरण में मात्र कुछ चंद दिन रह गए हैं। ऐसे में ऑनलाइन टोकन बंद हो चुके हैं, ऑफलाइन टोकन की भी स्थिति बहुत खराब है। जाहिर तौर पर किसानों को चिंता सता रही है, और साथ ही साथ बुआई के लिए अगला कर्ज जो लेना है उसके लिए भी कहीं ना कहीं उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, जिसका आर्थिक बोझ किसानों पर पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द प्रशासन एक वैकल्पिक व्यवस्था करे ताकि किसानों को राहत मिल सके। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।